हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे क्लास 9th का एग्जाम दे करके क्लास 10th में जा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो यह इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें मैथ्स में स्पेशली क्या पढ़ना है क्लास 10th में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपको पूरे सेशन कंप्लीट करके बोर्ड का एग्जाम देना है। तो बच्चे देखिएगा एक बार इस सिलेबस को। आप इस सिलेबस का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। हम आपको टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। देखिएगा वैसे जो पूरा पेपर आपका डिजाइन है क्लास 10th, याद रखिएगा आपको टोटल 6 यूनिट्स कवर करने हैं, जिसमें आप नंबर सिस्टम आता है, अलजेब्रा आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। साथ में आपका प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सब प्लस करने पर बच्चे फ्रेम हो जाएंगे। यह पूरा पेपर डिजाइन हो जाएगा प्रैक्टिकल प्लस वाइवा प्लस यूटी वगैरह जोड़ के प्लस 20 मार्क्स में। और यह 20 मार्क्स जो है बेटा, वह आपका टोटल 20 प्लस करने पर आ जाएगा 80। तो 80 प्लस 20 करने पर 100 आएगा। तो यह आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। और यही सेम पैटर्न आपका क्लास 9th में भी था, तो आप यह पैटर्न फॉलो करके आए हो। 20 इंटरनल असेसमेंट, 80 आपका एग्जाम होगा रिटन असेसमेंट। ठीक है, तो देख लीजिए पूरे मार्क्स का शेड्यूल कैसे है कि 6 नंबर आएंगे, 20 नंबर अलजेब्रा से बन रहे हैं, ज्योमेट्री 15 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पढ़ के आए उसमें से आपको अकेले 6 नंबर बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके लिए न्यू होगा क्लास 10th में, नया टॉपिक है, बहुत आसान है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, यह भी कंप्लीट किया जाएगा 12 मार्क्स के साथ। मेंसुरेशन 10 मार्क्स में होगा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आपका टोटल बनेगा 11 मार्क्स। अब चलिए डिटेल में देखते हैं इन यूनिट्स को। पहले यूनिट में आपको करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एफटीए, और इसी में आपको करना है स्टेटमेंट करना है, रिव्यू करना है, और इसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 √3 लाइक दिस। इन सब का हमें इरेशनल नंबर दिखाना, यह एक प्रूफ आता है इस टॉपिक में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे यह याद रखिएगा आप सब कि इसमें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं चैप्टर 1 में, रियल नंबर्स में। ठीक है, आप यह टॉपिक पढ़े हो पीछे का, क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम नाम से पहला चैप्टर पढ़ा है, वहीं आपको यहां फिर से काम दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको करना है अलजेब्रा में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने पार्ट 1 किया है 9th में, जिसमें आपने जीरोस पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था, डिग्री पढ़ा था, सब कुछ आपको फिर से यहां मिलेगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको फिर से करना है फैक्टराइजेशन मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ एक अलग से टॉपिक करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि सेशन में कराया जाएगा। यहाँ पर बने क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों अगर मैं पेयर वर्ड हटा दूं तो आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहां पर पेयर वर्ड आते ही आपको 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए जाएंगे 2 वेरिएबल के, जिसको सॉल्व करने के आपको 3 मेथड सिखाए जाएंगे। ग्राफिकल मेथड सिखाया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाएगा, और एलिमिनेशन मेथड भी सिखाया जाएगा। बच्चे एक और मेथड हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि अब डिलीटेड है, वह नहीं कराया जाएगा। बाकी इतने मेथड्स आपको इस सेशन में कराए जाएंगे। कंसिस्टेंसी के बारे में चेक करना सिखाया जाएगा कि कैसे पता करें कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, यह भी क्लास 10th में कराया जाएगा। ग्राफिकल ड्रॉ करना सिखाया जाएगा, सिचुएशन आपको बताया जाएगा कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यह आपको करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। डिटेल्ड बातें लेक्चर के दौरान आपको बताई जाएंगी, डिस्कशन के दौरान बताई जाएंगी, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। ओके, तो बहुत दिन नहीं है, आप अपने फ्रेंड लोग को बताते रहिएगा। नहीं, 1 अप्रैल से शाम 8 बजे क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक करने के बाद आते हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किए थे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा जब हम उसको इक्वल टू 0 कर देंगे या किसी कांस्टेंट के इक्वल करा देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, इसके रूट्स के बारे में पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक मेथड मींस मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड फिर से आवश्यक है, आपको रूट्स निकालना सिखाया जाएगा। यहां पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी कराए जाएंगे बच्चे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। इसी में एक और टॉपिक आएगा बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यह टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के हैं बेटा, याद रखिएगा। एक चैप्टर पहले 4 चैप्टर हैं, तो 5 हो गए अभी तक। ठीक है, चैप्टर वाइज आप एनसीईआरटी बुक में सब कुछ देख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका एक पैटर्न है, पैटर्न बहुत इजी है, मींस आपको यह टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, यहाँ के क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। आप इसकी हेल्प से अपने फ्रेंड्स में पजल भी बना बना के पूछ सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पर आपको एक पैटर्न सिखाया जाएगा कि कुछ पैटर्न बने तो अगला पैटर्न क्या होगा। हाँ, यह बातें मैं आपको लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान बताऊंगा। आप भी देखोगे कि नहीं, सच में टॉपिक्स बहुत इजी हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्लास 9th का एक टॉपिक है, जिसमें आपने एब्सिसा ऑर्डिनेट पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा है, रेने डेकार्टेस के बारे में आपने पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको, यह पढ़ा है आपने। यहां आपको स्पेशली करना क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ग्राफ लीनियर इक्वेशन कैसे प्लॉट करता है यह सीखना है, और आपको यहां पर दो बेहतरीन फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो। इन सब का प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम जो कर रखे हो उसका, ठीक है। तो यह प्रूफ भी कराया जाएगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का। इसके साथ ही साथ आपका ट्रायंगल फिर से दिखेगा। मेरे बच्चे मैं आपको याद दिला दूं, ट्रायंगल जो आपने क्लास 9th में किया था वो ट्रायंगल बेस्ड था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मींस कॉन्ग्रुएंट फिगर पे, लेकिन क्लास 10th का जो ट्रायंगल है वो सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर यू विल डिस्कस, we will discuss here the topics related to similarity। ट्रायंगल में फिर से आपको एसएसएस मिलेगा रूल, लेकिन ये सिमिलैरिटी का रूल होगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बदल जाएंगी यहाँ पर, आपके मन में एक नया कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि सर सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है। यह बातें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन के दौरान जो आपको कराए जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द सेंस क्राइटेरियाज के बारे में बताया जाएगा। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ इनका एप्लीकेशन भी सिखाया जाएगा, कैसे हम अप्लाई करें इन सब नॉलेजेस को। इसके बाद हमारा आएगा सर्कल। सर्कल में आपको जैसे आपने 9th में किया है सर्कल, यहां पर फिर से सर्कल है, लेकिन यहां पर सर्कल और टेंजेंट के बारे में बातचीत होगी। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, टेंजेंट का लेंथ कैसे बताएंगे, और साथ ही साथ अगर टेंजेंट और रेडियस को ज्वाइन करें तो कितने एंगल क्या बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। और साथ में आएगा हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो राइट एंगल ट्रायंगल पर फिलहाल में आपके लिए यहां पर कराया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ आइडेंटिटीज बताए जाएंगे जो हमेशा सदा सर्वदा सत्य होते हैं। आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बताया जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक सिखाए जाएंगे कि कैसे हम साइन कॉस टैन इन सबको याद रखें सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर। तो आपको ट्रिक के साथ ही क्लासेस कराई जाएंगी, बेहद आसान तरीके से कराए जाएंगे कि आपको पढ़ने में समझ में आए कि नहीं सर आसान तो है, आसान तो है बेटा। तो यह टॉपिक्स आप करेंगे यहाँ कवर, और इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों को आप करेंगे लर्न, जैसे कुछ एंगल हैं 30, 45, 60, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन सब के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करेंगे। और साथ ही यह देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये 6 ही क्यों होते हैं, 7 नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते। तो यह बात भी यहाँ डिस्कस की जाएगी और आपको बताई जाएगी। इसके बाद आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आप फिर से सेक्टर पढ़ोगे। सेक्टर आपने क्लास 8th में कवर किया था, सेक्टर सेगमेंट क्या होता है। यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए जाएंगे जिसकी हेल्प से आप एरियाज निकाल सकते हो, आप आर्क लेंथ का लेंथ बता सकते हो, पेरीमीटर दिया गया है तो एरिया बता सकते हो, सेंटर पे बनने वाला एंगल देख सकते हो। बहुत सारी बातें यूनिटरी मेथड की हेल्प से सिखाई जाएंगी और सारे फॉर्मूले आपको समझाए जाएंगे, जो आप खुद ब खुद याद कर लोगे कब आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। इसके बाद आप करोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चे मैं बता दूं आपको, 9th में आपने कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, 3 टॉपिक्स को पढ़ा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, लेकिन यहां आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स मिलेंगे, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, सब मिल जाएगा एक साथ। तो आप कहोगे सर ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है, हमारे साथ 9th में नहीं था। बच्चे 8th में था आपका टॉपिक, 8th 9th मिला करके 10th में एक साथ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड किया जाएगा। ओके चलो, इसके साथ बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा चलेगा, और लास्ट टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि आप एक साथ देखोगे ग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड करेंगे अगर डेटा ग्रुप फॉर्मेट में दिया गया हो। यह एक सिलेक्टेड टॉपिक होता है, जहां से आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना बोर्ड एग्जाम का जिसमें क्वेश्चन आते हो, सिर्फ 3 टर्म है, और इनमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप के बारे में बात की जाएगी कि कोई 2 पता हो तो तीसरा कैसे निकले, मीन, मीडियन, मोड में आखिर रिलेशन क्या होता है, इनको भी रिलेट करके आपको सिखाया जाएगा, 1 बाय 1 लेक्चर कराया जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, हाँ आप अगर ध्यान से समझोगे तो आसान रहेगा। इसमें प्लेइंग कार्ड्स के बारे में स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं, डाइस के बारे में बनते हैं, क्वाइंस के टॉस के बारे में क्वेश्चन भी बनते हैं, डिफरेंट कलर के बॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कंडीशंस को समझने के बाद। श्योर इवेंट क्या होता है, इंपॉसिबल इवेंट क्या होता है, इवेंट एक्चुअली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या गेसिंग है, भविष्यवाणी करना है, या ऐसी बातें हैं, तो यह मैथ्स में हम कवर करेंगे। बच्चे एक अच्छी लाइन यहां लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिए, याद रखिएगा, चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हो, चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और इरादों से बड़े हो सकते। तो बच्चे जो बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं मैं उनका मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। बच्चे याद रखिएगा,
आपको हर शाम लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दिखेगा कि प्रीवियस कई ईयर्स से हम लोग फुल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के लिए कराते आए हैं, और हमारा सेशन जो होता है वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को बिल्कुल टच करता है। तो आप देखिएगा ये पूरा सेशन मजेदार होने वाला है। हम सब 1 अप्रैल से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मैथोलॉजी पर। आप कहीं से भी मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए, बाकी लोगों को भी बताइए कि नहीं सर 1 अप्रैल से सेशन ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत आप सबके लिए मैथ्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस मैथोलॉजी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। क्लास 10th का स्लॉट जो दिया गया है 8 बजे शाम का समय है। बच्चे जरूर जुड़िएगा मैथोलॉजी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।